अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, जो कि है सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है। ये पहले जो सेक्शन 8 हुआ करता था वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है, लेकिन अब सीआरपीसी से जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट हुआ तो फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड प्रोविजंस को हटा दिया गया था। तो अब जो कोर्ट ऑफ सेशन जो पहले 9 में हुआ करता था वो 8 में आ गया है। तो पहले देख लेते हैं इसको इस्टेब्लिश कौन करेगा। इस्टेब्लिश करेगी इसको स्टेट गवर्नमेंट, और कहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी तो एवरी सेशंस डिवीज़न में। सेशन डिवीज़न क्या है तो ये हमने सेक्शन 7 में देख लिया था, ठीक। तो अब इसमें जो भी जज बैठेंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा तो फिर वो हाई कोर्ट करेगा, ठीक। ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय या जज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है एडिशनल सेशन जज को भी टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। अब इसके बाद जो सेशन जज है एक सेशन डिवीज़न का, उसको किसी दूसरे सेशन डिवीज़न का एडिशनल सेशन जज भी बनाया जा सकता है, और ये कौन बना सकता है तो हाई कोर्ट बना सकता है, ठीक। तो ये क्या कहता है, सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीज़न मे बी अपॉइंटेड एज एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीज़न, एंड in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in other division as the high court में डायरेक्ट। हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा वहाँ पे जहाँ पे बैठना है, जो भी करना है वो हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद फिर अब देख लेते हैं अगर सेशन जज का कुर्सी वैकेंट है, चेयर उसकी वैकेंट है, ऑफिस वैकेंट है तो क्या होगा। तो वेयर एन ऑफिस ऑफ सेशन जज इज़ वैकेंट, यहाँ भी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन which is or may be made or pending before the court of session by additional session judge। एडिशनल सेशन जज करेगा। अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर कौन करेगा तो सीजीएम करेगा, ठीक। और इफ़ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज तो फिर सीजीएम करेगा इन सेशन डिवीजन, एंड एवरी जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। और जो भी अगर एडिशनल सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको डील कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि उसके पास जुरिडिक्शन है उस मैटर को डील करने के लिए, ठीक। अब वो कहाँ बैठेगा, कहाँ सिटिंग होल्ड करेगा, यहाँ भी हमारा हाई कोर्ट आता है। क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा। बट अगर इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस टू होल्ड इट्स सिटिंग्स एट एनी अदर प्लेस इन द सेशन डिवीजन, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at the place for the disposal of case or examination of any witness or witnesses therein। देखिए पहले तो क्या कहता है कि हाई कोर्ट बताएगा कि तुम्हें कहाँ, आपको कहाँ बैठना है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको लगता है कि विटनेसेस की या फिर जो भी पार्टीज़ हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए, जनरल कन्वीनियंस, अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे किसी और जगह पे भी अगर इसको कराया जा सकता है, मतलब कहीं और किसी और जगह पे सिट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को वो किया जा सकता है तो फिर वहाँ पे वो कर देगा, वो उसके एम्बिट में आता है, उसके पावर में आता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि सब क्लॉज 7 कहता है कि सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमंग एडिशनल सेशन जज। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा एडिशनल सेशन जज को, कौन करेगा कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ठीक। द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजंस फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ और एब्सेंस और इनएबिलिटी इन टू एक्ट बाय एडिशनल सेशन जज, और if there be no additional session judge by chief judicial magistrate, and such magistrate or judge shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। ये यही सब क्लॉज 5 की तरह है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, अगर एब्सेंस और इनेबिलिटी है तब भी यही लोग करेंगे, एडिशनल सेशन जज करेगा। अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन बताता है। क्या कहता है, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ अ पर्सन by the government or to any service or post in connection with the affairs of union or state where any law of such appointment, posting or promotion is required to be made by the government, ठीक। तो अब इसको देख लेते हैं क्या कहता है।
तो देखिए, पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कहाँ पे करेगी? हर सेशन डिवीज़न में करेगी। सब क्लॉज 2 कहता है अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जज का, हाई कोर्ट करेगा। फिर सब क्लॉज 3 कहता है कि एडिशनल सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक। फिर इसके बाद सब क्लॉज 4 कहता है कि अगर सेशन जज जो है वो वन सेशन डिवीज़न का अपॉइंटमेंट एज एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर सेशन डिवीज़न कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक। फिर अगर ऑफिस वैकेंट है तो फिर हाई कोर्ट जो है मेक अरेंजमेंट कर सकता है कि डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन किसके द्वारा होगी? एडिशनल सेशन जज के द्वारा होगी। अगर एडिशनल सेशन जज भी एब्सेंट है या फिर इनेबिलिटी है उसकी, तो फिर सीजीएम के द्वारा होगी, और ऐसा माना जाएगा कि इनका जुरिस्डिक्शन है। ठीक। उस केस को डील करने के लिए अब ये कोर्ट ऑफ सेशन बन रही है, तो वो कहाँ बैठेगी, सिटिंग कहाँ होल्ड करेगी, तो ये भी हाई कोर्ट बताएगा आपका। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन की ओपिनियन है कि फॉर जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस, वो कहीं पे भी एनी अदर प्लेस जो भी उसको कन्वीनियंट लगता है वहाँ पे सिटिंग होल्ड कर सकती है विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। ठीक। उनके कंसेंट से ये सिटिंग होल्ड कर सकती है। अब सेशन जज डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस टाइम टू टाइम, किसको करेगा? एडिशनल सेशन जज को करेगा। और सेशन जज कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है और एब्सेंस और इनेबिलिटी है उसकी, तो फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा वो उस मैटर को डील करा सकता है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, एडिशनल सेशन जज भी एब्सेंट है, तो फिर कौन करेगा? सीजीएम करेगा। अब ये पहले बता चुके हैं, पहले ये सेक्शन 9 में हुआ करता था, अब सेक्शन 8 में पहुंच गया है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के हटने के बाद से। और सेक्शन 10 जो था असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात करता था, तो ये जो सब क्लॉज 7 है, सब क्लॉज 8 है, ये सिमिलर है सेक्शन 10 के सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 से। बस एडिशनल सेशन जज की जगह वहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ था, असिस्टेंट सेशन जज के बारे में लिखा हुआ था। ठीक। तो ये भी मतलब कह सकते हैं कि दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, लेकिन सब 10 सब क्लॉज 1 को ओमिट कर दिया गया है, जो अपॉइंटमेंट की बात करता था असिस्टेंट सेशन जज के बारे में। तो ये थी हमारी कहानी कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। बाकी और फर्दर प्रोविजंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।